वहाँ पे पुलिस की गाड़ी आई। पहले एक बंदा आया हुआ था, पूछा कि फ़हीम यहाँ पे है, फ़हीम कौन है? फिर भाई ने बताया कि फ़हीम मैं हूँ। उसने कहा कि फिर वापस चला गया। फिर पुलिस की गाड़ी में पुलिस के साथ आया वहाँ से 3 बंदे पुलिस की वर्दी में थे और 3 बंदे सिविल वर्दी में थे। फिर वो आके भाई से कुछ सवाल करके फिर उसको अपने साथ ले गए, ये बोल के कि हमारा साहब गाड़ी में बैठे हैं, वो आपसे कुछ सवालात करेंगे, आप हमारे साथ गाड़ी तक चलें। वो पहले दिन वो लोग मेरा FIR दर्ज नहीं कर रहे थे कि आप हमें 2 दिन दे दो, 2 दिन में हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि हमारा पुलिस इन्वॉल्व है इसमें या नहीं है। तो अगर 2 दिन बाद आप आएंगे मंडे वाले दिन, तो हम आपका FIR है वो हम आपको दर्ज करके दे देंगे। फिर जो है ना वो CCTV फुटेज हमारे सामने आई, वो हमारा हाथ लग गया। तो पुलिस को तो पता चल गया कि अभी फुटेज इनके सामने है, उनको मेरा पुलिस इनमें इन्वॉल्व है, तो मजबूरन उन्हें FIR दर्ज करना पड़ा। कभी भी उसने हमारे साथ ऐसा कोई बात नहीं की कि मुझे फ्यूचर में कुछ हो सकता है, या वो कभी बिल्कुल उसने मजाक में कभी नहीं बोला है कि मैं फ्यूचर में खुदा न ख्वास्ता मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया, आप लोगों के घर वाले परेशानी होना, ये वो कभी उसने अपनी जुबान में नहीं लाया। और कभी हमें घर वालों को मतलब ये बिल्कुल हमारे ज़हन और गुमान में नहीं था कि हमारे भाई के साथ कुछ ऐसा होगा। मुख्तलिफ किताबें थी, उर्दू की किताब हो या बलोची शायरी हो, नावल हो, जो भी हो, वो हर किताब मतलब बराबरी, हर किताब में उसका बराबर फोकस था। वो हमेशा एक ही किताब, हर किताबों को एक जैसा देखता था, उर्दू हो, नावल, शायरी, बलोची शायरी हो, बलोची किताब हो, इंग्लिश लिटरेचर हो, जो भी हो, बस वो हर किताब को बराबर उसने फोकियत दी, बराबर फोकस उसने रखा। और वो चाहता था कि मैं बुक पब्लिश करूँ, या बस उसने अपनी मर्जी, अपनी शौक से इंतखाब किया उसका। तो मैं एज एक वकील में अपने भाई के केस को जो ना लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर जो कानून हमारे हाथ में, हम उसको इस्तेमाल करें। अभी हम प्रोटेस्ट करेंगे, मिसिंग पर्सन इधर कैंप लगा के बैठेंगे। हमारी ये मुतालबा है कि हम लोग जो ना कोर्ट के थ्रू, जब हमने पिटीशन दायर की है, हमने अदालत से एक उम्मीद, एक यकीन रखी है कि वो कुछ ना कुछ करके हमारे भाई को हमारे सामने लेके आएंगे, मंजर आम पे लेके आएंगे। इस वजह से हमने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे मेरे भाई के लिए वहाँ पे मुश्किलात हो। और मेरे भाई मुजरिम नहीं है, अभी मेरे भाई ने कुछ किया नहीं है, कसूर नहीं है, गुनाह नहीं है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि जो कानून के दायरे में हम चल रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि वो भी इसी कानून के दायरे में चलें और हमारे भाई को मंजर आम पे लेके आए। अगर हमारे भाई का कोई कसूर, कोई गलती है, वो अदालत में पेश करें। इस वजह से मैंने जो ना कानून का सहारा लिया। अभी बात है, अगर देखा जाए तो इंसाफ, अगर कानून की बात करें, इस काले कानून में अगर पाकिस्तान में देखा जाए, इंसाफ तो है भी नहीं, पर फिर भी जो ऐसा एक वकील, मैं ये समझ रही हूँ कि मेरे पर्सनल केस मैंने वो किया है, शायद हो सकता है एक वकील की हैसियत से एक मेरी फैमिली के साथ जो हो रहा है, जो अदालत थोड़ी बहुत मेरे साथ वो करे, पर मुझे नहीं लगता कि अदालत हमारे साथ इंसाफ करेगा। फिर भी जो कानून की तरफ से जो मुझे अच्छा लगा अपने भाई के लिए, वही मैंने चुना। अभी मैं अगर प्रोटेस्ट करूं या कैंप लगाऊं, वो करूं, मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई के लिए मुश्किल हो, या मेरे भाई को जो ना दूसरे रंग में, दूसरे उस केस में वो कर दें। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं कानूनी तौर पे चलूं। कल को ये शिकायत ना हो कि उसने जो ना कानून के दायरे से हट के वो किया, या इसके भाई ने कुछ ऐसा किया होगा कि वो कानून के दायरे से बाहर था, इस वजह से। और जो जहाँ तक डेट है अदालत की, वो तो बहुत लंबा है। अदालत से उसी दिन जब मुझे डेट मिला था, उसी दिन मैं नाउमीद हुई थी। फिर भी मैं बैठी हुई हूँ कि कहीं ना कहीं से एप्लीकेशन दोबारा मैंने दिया है अर्जेंट एप्लीकेशन के लिए कि हमें तारीख दी जाए, हमारा केस अर्जेंट कॉल किया जाए। पर उस एप्लीकेशन का भी मुझे कोई अभी तक सही रिजल्ट नहीं मिला कि उन लोगों ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं है। अभी जाहिर बात है, अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते। अभी हमें ये भी नहीं पता किसके पास है, कौन लेके गया, हम किसी के पास जा भी नहीं सकते। हमारा जो है पाकिस्तान में वो अदालत ही है। अब अदालत से ही हम लोग उम्मीद लगा के बैठे कि कुछ न